लाड़ लड़ाने की महिमा बताई गई है। लड्डू गोपाल। जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में लड्डू गोपाल की सेवा लेकर आई हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। हमारे शास्त्रों में लाड़ लड़ाने की महिमा बताई गई है। लड्डू गोपाल सब पर अपना प्रेम बरसाते हैं। कुछ लोग बस मंदिर का पर्दा बंद कर देते हैं, सुलाते जगाते नहीं हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ लड्डू गोपाल की सेवा। हमारे भाव का नाम ही भगवान है और भगवान को ताम झाम कभी नहीं चाहिए। अगर घर परिवार कुटुंब में सूतक पातक लग जाए तो भी इस बात का ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल की सेवा आपको नियमित करनी है। लड्डू गोपाल जी की सेवा एक छोटे बच्चे की तरह की जाती है। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को सुबह जगाने से रात को सोने तक की देखभाल करती है, लड्डू गोपाल भाव के भूखे हैं। तो मैंने लड्डू गोपाल को सुबह जगाती हूँ, एक गिलास गुनगुना पानी देती हूँ और बहुत प्रेम से जगाती हूँ। हे मेरे केशव, मेरे माधव, मेरे अनंत हरि तीनों लोकों के स्वामी, आपके चरणों में मेरा नमन। बांके बिहारी नंदलाल दीनानाथ को मेरा प्रणाम। सुबह पहले गुनगुना पानी दें और फिर उनको अधोटा दूध दें, यानी कि काफी ज्यादा देर तक उबाला हुआ दूध, उसका मैं भोग लगाती हूँ। उसके बाद में स्नान कराती हूँ। स्नान कराने के लिए थोड़ा गुनगुना पानी लेते हैं मौसम के हिसाब से। जैसे सर्दी है तो थोड़ा गुनगुना पानी, उसमें गंगा जल और तुलसी दल डालकर स्नान कराती हूँ। ये पात्र सिर्फ कान्हा जी के स्नान का है। अगर फूल होते हैं तो थोड़े से गुलाब या जो भी फूल होते हैं वो डाल लें, नहीं तो तुलसी दल बहुत जरूरी है। और फिर जब हम भगवान को स्नान कराते हैं तो इस जल को मैं स्वयं पी लेती हूँ, क्योंकि मैं केसर का ही टीका लगाती हूँ। स्नान कराने के बाद रोज स्नान कराना चाहिए, जैसा भी मौसम होता है उसी जल से। उसके बाद इत्र की मालिश। इत्र की मालिश आप दोनों टाइम भी दे सकते हैं, रात को सुलाते समय भी दे सकते हैं, नहीं तो स्नान के बाद आप इत्र की मालिश जरूर दें। लड्डू गोपाल को स्नान के बाद इत्र की मालिश बहुत पसंद है। उसके बाद में फिर वस्त्र, जैसा मौसम होता है वैसे ही हमें लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाने होते हैं। सर्दी का मौसम है तो गर्म पहनाएं, हल्की गर्मी है तो थोड़े सिंथेटिक पहना दें, ज़्यादा गर्मी है तो सूती वस्त्र पहनाने चाहिए। मैं इस तरह से एक लंगोट पहनाती हूँ कंधों से लेकर नीचे तक। उसके बाद ये सर्दी का मौसम है तो गर्म पजामी पहनाई है और उसके बाद में ये एक अंदर से ड्रेस पहनाती हूँ, उसके ऊपर वूलन पहनाती हूँ। जैसे ज़्यादा सर्दी होती है हम अंदर कपड़े पहनते हैं, ऊपर से फिर गरम जैकेट डालते हैं, तो वैसे ही मैं भी पहनाती हूँ। और ये बहुत ही सुंदर ड्रेस है। जैसे मौसम होता है वैसे ही हम लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाते हैं। लड्डू गोपाल जी की पूजा में प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों का हमें शुद्ध रखना बहुत जरूरी होता है। बाल गोपाल को साफ जल से ही, हमें गंगा जल से ही स्नान कराना चाहिए। एकादशी, पूर्णमासी, जो भी कोई मेरा व्रत होता है तो मैं पंचामृत से स्नान कराती हूँ, नहीं तो गंगा जल से ही स्नान कराती हूँ। रोज पंचामृत से स्नान नहीं कराते हैं और रोज ही इनके मैं कपड़े बदलती हूँ। और मिश्री और तुलसी के पत्ते का मैं भोग जरूर लगाती हूँ। स्नान के बाद इनको श्रृंगार देना चाहिए, जितना श्रृंगार आप श्रृंगार ऐसा ना हो जो इनके कोमल शरीर पर चुभे। हमें बहुत श्रृंगार देना होता है। आप हल्की हल्की मालाएं पहनाएं, हार पहनाएं, बाजूबंद पहनाएं और मुरली इनसे दूर नहीं होनी चाहिए, तो बांसुरी इनके पास जरूर रखें। उसके बाद ये केसर है, मैं केसर का ही तिलक लगाती हूँ रोज। केसर चंदन प्रभु को तिलक देना चाहिए। तो ये बहुत ही प्योर है, काबुल का केसर है ये। तो मैं इसमें जरा सा जल डालती हूँ और ये देखिए बहुत ही सुंदर केसर है। इस केसर की मैं कभी इनको मालिश भी देती हूँ। ये हैंडमेड बैजंती माला है, जो बैजंती जैसे ज्वार की बाल होती है वैसे ही ये बाल पर लगता है और उसके बाद इसके एक एक मोती की माला बन जाती है। ये तुलसी माला भी हैंडमेड है और उस तुलसी माला मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि इससे अगर हमारे पास तुलसी दल नहीं होता है कभी और हम भोग लगाते हैं तो प्रभु के पास तुलसी दल, तुलसी की लकड़ी, तुलसी के पत्ते, कुछ भी तुलसी माला हो तो प्रभु जो हमारा भोग होता है उसको बहुत खुशी से लेते हैं। और श्रृंगार देने के बाद हमें भगवान को दर्पण जरूर दिखाना चाहिए। ये देखिए नजर न लग जाए, बहुत सुंदर लग रहे हैं कन्हैया। मैं कभी कभी शंख से भी स्नान कराती हूँ और जब हम घर से बाहर जाएं
तब हम लड्डू गोपाल को अपनी चाबी देकर जाएं। तो मैं हमेशा अपने फ्लैट की चाबी लड्डू गोपाल के पास ही रखती हूँ, जिससे कि अगर मैं कभी घर से बाहर जाऊं तो इनके पास घर की चाबी रहे, अकेले ना रहें। तो घर की चाबी जरूर इनके पास रखें। मिश्री और तुलसी का भोग स्नान के बाद। अगर सूतक पातक हैं तो आपको दीपक नहीं जलाना है, आप बस स्नान कराएं और मिश्री तुलसी का भोग दे दें। ये आंवला है तो आंवले का मुरब्बा का मैं भोग लगा देती हूँ सुबह स्नान के बाद, और दूध देती हूँ। उसके बाद जो भी मतलब मैं कुछ नाश्ता बनाकर रखती हूँ तो उसका भोग लगाती हूँ। और उसी में तुलसी का दल दूध में भी है, मिश्री में भी, आंवले में भी। और ये गजक बनाई है, घर पर ही बनाई हुई गजक है तिल की गुड़ की, तो इसमें भी मैं तुलसी दल, जरूरी नहीं है आप अलग अलग सब में तुलसी दल डालें, आप एक जगह भी रख सकते हैं। और आपके पास अगर तुलसी माला है तो भी आपको तुलसी दल की जरूरत नहीं है। वैसे तुलसी दल ही रखें, ना होने पर आप तुलसी की माला रखें। भोजन आपको प्रभु को जरूर कराना चाहिए। आप घर में जो भी भोजन बनाते हैं, अगर आप इतनी सेवा नहीं कर सकते हैं तो आप ऑफिस जाने वाले हैं तो आप सिर्फ मिश्री और तुलसी दल रखकर चले जाइए, या ड्राई जरूर रखना चाहिए, क्योंकि शुद्धता प्रभु की पूजा में बहुत जरूरी है। मन भी शुद्ध होना चाहिए और आपका पूजन सामग्री भी शुद्ध होनी चाहिए। प्रभु को जब रात को सुलाएं तो हमेशा श्रृंगार उतार के सुलाएं। कभी भी श्रृंगार पहनाकर प्रभु को नहीं सुलाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कोमल हैं। इनको ये जो होते हैं श्रृंगार, ये चुप सकते हैं। तो देखिए आप कितनी अद्भुत सी है ये। इनकी आदत ऐसी लग जाती है कि आपको भगवान की, कहते हैं ना, तेरी आदत की डोज बढ़ती जाती है कान्हा, जब तक तुम्हें देख ना लूं, बतिया ना लूं, चैन नहीं आता। इस सुंदर तन का मैं क्या करूं जब पास ना हो मधुसूदन। तो कहते हैं ना कि माखन चोर को माखन जरूर देना चाहिए, नहीं तो इनको माखन चोरी की आदत लग जाती है। ये तो अपने भाव होते हैं जो मैं आपको बोल रही हूँ। नैन तुम्हारे कजरारे घुंघराले बाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। कान्हा की सुंदरता इतनी प्यारी है, मनमोहन की नज़र इतनी प्यारी है कि फिर आप देखते ही रहेंगे, मन आपका हटेगा नहीं। जो भी बांके बिहारी जाते हैं तो कहते हैं कि वहाँ जाकर नशा हो जाता है। तो प्रभु को श्रृंगार और नाश्ता देने के बाद जब सारे काम हो जाते हैं तो दोपहर के लंच में जो भी आप खाना बनाएं, जैसा भी खाना बनाएं, मैं मक्खन जरूर देती हूँ। मक्खन का भोग लगाना चाहिए, घर का निकाला हुआ ताज़ा मक्खन है, वैसे घर का मक्खन ही देना चाहिए। आप मलाई चीनी भी दे सकते हैं। जो भी आप घर में खाना बनाएं, जैसे ये देसी खाना है, बिल्कुल बाजरे की रोटी है, सरसों का साग है, बथुआ का रायता है, तो ऐसा। और आप प्रेम से भगवान को प्रेम से भोजन कराएं, अपने हाथों से भोजन कराएं। ये भोजन प्रसाद बन जाता है। फिर आप इस भोजन को अपने घर में, अपने बच्चों में, परिवार के साथ प्रसाद रूप में इसको या तो सारे खाने में मिला दें या आप स्वयं खा सकते हैं। तो भोजन हमें, प्रभु को जो भी हम भोजन लगाएं, गोपाल जी को भोग लगाने के बाद ही भोजन हमें करना चाहिए, और भोजन प्रसाद बन जाता है। रात को भी भगवान को भोग लगाना चाहिए और दिन में भी, जैसा आप खाते हैं इतने प्रेम से आप भोजन कराइए प्रभु को, इतना लाड़ लड़ाइए। जितना आप लाड़ लड़ाएंगे, भाव दिखाएंगे, प्रेम करेंगे। प्रभु को तामझाम नहीं चाहिए, भगवान को तामझाम नहीं चाहिए कि आप उनको बहुत सुंदर, बहुत अच्छे उसमें विराजमान रखें, बहुत सुंदर मंदिर बनवाएं। आप अपने हृदय के मंदिर को सुंदर बनाइए और उसमें प्रभु को विराजिए। तो इस तरह से प्रभु को अपने हाथों से प्यार से, जैसे हम एक छोटे बच्चे को भोग लगाते हैं, छोटे बच्चे को मतलब अपने हाथों से खिलाते हैं, वैसे ही हम कान्हा को हम रोज नहीं दे सकते, रोज नहीं खिला सकते, लड़ा सकते, बिजी रहते हैं, बाहर जाना होता है। तो जब भी आपको मौका मिले, दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार, 4 दिन में एक बार अपने हाथों से भोजन कराइए। जिस घर में लड्डू गोपाल जी की प्रवेश हो जाता है वो पूरी तरह गोपाल जी का हो जाता है। परिवार लड्डू गोपाल जी का ही हो जाता है, वो परिवार सम्मानित स्थान पर रहता है। तो ऐसे स्थान भगवान को जो हम दे देते हैं अपने घर में, यानी कि वो घर भगवान का ही हो जाता है। और अपने लड्डू गोपाल का नाम जरूर रखिए, लड़ुआ नाम रखिए। मैंने तो लड़ुआ नाम रखा है, माधव कहती हूँ, कभी मून कहती हूँ, कभी बहुत नाम रखती हूँ। दोपहर का लंच कराने के बाद शाम को आप चाय पीते हैं तो भगवान को दूध जरूर दीजिए। चाय का भोग कम लगाइए, वैसे ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ये बाजरे की मौसम है, बना कर रखी है, गर्मी है तो आप मैदे की
घर में आटे की मट्ठियाँ बनाकर नमक पारे, शक्कर पारे बनाकर रख सकते हैं। कोशिश करें बाहर का भोग ना दें। और शाम के भोग के बाद रात का डिनर, तो डिनर में आप जो भी बनाएं, क्योंकि त्योहार है तो मैंने त्योहार की थाली निकाली है। और आप घर में शाम को दाल चावल खाना जो भी बनाते हैं वो उसी का भोग लगाएं। और तुलसी का दल मैंने नहीं रखा है क्योंकि मैंने सुबह रख दिया था। तुलसी की माला वहाँ पास में ही रखी हुई है। शाम को मैं तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ती हूँ, और वो जो मैं दिन में तुलसी दल रखती हूँ उसको फिर मैं चाय में यूज़ कर लेती हूँ, तो दोबारा मैं शाम को नहीं तोड़ती हूँ। कभी मैं संडे पड़ता है तो इकट्ठे तोड़ लेती हूँ, नहीं तो मैं बार बार नहीं तोड़ती हूँ तुलसा जी से। और ये देख सकते हैं ये रात का डिनर है। तो प्रभु को आप अपने भाव से भोजन कराइए, अपने भाव से सेवा जितना दे सकते हैं इतना सेवा दीजिए। कम दे सकते हैं तो कम दीजिए, भगवान ये नहीं कहते, लेकिन आप उनको गोद में कभी कभी झूला झुलाइए। प्रेम दोनों, इतना ज़्यादा प्रेम करिए आप कि दोनों तरफ से होता है। वो आप उनको करेंगे और आप उनसे करेंगे। आप उनसे बातें करें, उनको गोद में झूला झुलाएं, तो आप देखेंगे कि प्रभु में अपने आप इतना रूप आ जाता है, इतने सुंदर लगते हैं प्रभु। फिर रात को मैं इनको दूध देती हूँ सोते के टाइम, और उसके बाद मैं इनको सुला देती हूँ लोरी गाकर, भजन गाकर, जो भी मुझे अच्छा लगता है कि न जाने क्या किया जादू, तकती रह गई अखियाँ। इस तरह से मैं प्रभु को सुलाती हूँ, भजन गाती हूँ सुंदर सुंदर। और ये मेरी डेली भगवान जी की भगवान सेवा है लड्डू गोपाल की। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। टिल देन बाय बाय। लड्डू गोपाल की सेवा की वीडियो में आपके लिए बने रहिएगा चैनल पर। जय माता।